हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्ज़ाम है CAPF का, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, क्या सोर्सेस आपको यूज़ करनी है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का जो कुछ बेसिक बुक्स होते हैं और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी होते हैं, तो पूरा लिस्ट आउट किया हूँ मैं। तो एक एक सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, तो ये जो मैं सोर्सेस अभी बता रहा हूँ, जो बुक्स लिस्ट बता रहा हूँ ना, तो अगर ये सोर्सेस, अगर ये बुक लिस्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो 80% ऑफ क्वेश्चंस जो भी है तो आराम से कर सकते हैं आप। तो मोर देन इनफ है ये जो बुक्स लिस्ट और जो सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम क्या है वो बुक लिस्ट और हर एक सब्जेक्ट का जो भी है बेसिक बुक्स क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स आपको क्या पढ़ना है। तो कम्प्लीटली एंड तक देखिए रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कंप्लीट में आपको इस बोर्ड में आपको लिख दिया हूँ मैंने, आपको क्या क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का जो लिस्ट है, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी देखते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिक बुक्स है, तो आप सब लोग को तो पता ही है, तो NCERTs जो होते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है UPSC प्रिपरेशन के लिए। तो उसी के हिसाब से अगर ज्योग्राफी में अगर बेसिक बुक्स देखा जाए तो फिर क्लास 6 से लेकर 10 तक जो है बेसिक NCERT बुक्स जो है ज्योग्राफी के लिए, तो वो आपको पढ़ना है। उससे आपका जो बेसिक है, जो बेसिक क्लियर हो जाएगा। और कमिंग टू क्लास 11 एंड 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। NCERT क्लास 11-12 जो है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो यहीं से आपको पूछे जाते हैं CAPF एग्जाम में। तो क्लास 11 में आपको 2 बुक्स होंगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट करके, ठीक है। एंड NCERT क्लास 12 में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 2 बुक्स है, ये बेसिक क्लियर होने के बाद ही आपको ये जो बुक्स है क्लास 11 एंड 12 की जो बुक्स है, तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। आप जब आपको बेसिक क्लियर होता है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस बुक्स। एंड कमिंग टू द स्टैंडर्ड बुक, आप GC लियोंग करके रहेगा, ठीक है, और एल्स माजिद हुसैन। तो ये दोनों जो है कंप्लीटली स्टैंडर्ड बुक्स हैं। हर एक चीज़ A to Z आपको मिल जाएंगे इसमें। जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाता है और ये जो 2 बुक्स है, तो ये कंप्लीट करने के बाद ही उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू पॉलिटी। पॉलिटी के लिए क्लास 11 एंड 10th की जो बेसिक बुक्स हैं NCERTs क्लास 11 एंड 10, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक पार्ट 1 वो क्लास 9 में रहेगा। क्लास 10 में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक पार्ट 2 सेम बुक रहेगा, पार्ट 2 है वो, ठीक है। ये 2 बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका जो भी माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक्स है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन यू कैन रीड दिस क्लास 11 एंड 12 की जो बुक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड क्लास 12 में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके रहेगा, ठीक है। ये 2 बुक्स आपको करना है। और साथ में आपको लक्ष्मीकांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी के लिए। तो हर एक जो भी UPSC प्रिपरेशन कर रहा है, तो लक्ष्मीकांत को बाइबल, कुरान या फिर भगवद गीता जैसे मानते हैं उसको, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए जो बेसिक NCERTs हैं क्लास 6, 7, 8 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के लिए ये जो 6, 7, 8 जो है बेसिक बुक्स है, और बेसिक आपको क्लियर कर लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्लास 9 एंड 10 की NCERT जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए। एंड कुछ क्लास 11 एंड 12 का NCERTs भी आपको कुछ रेफर करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है बायोलॉजी के लिए, तो वो आपको पढ़ना है। वो सेलेक्टेड टॉपिक्स क्या है, तो मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल साइंस के लिए, ठीक है। तो जनरल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट CAPF में, तो काफ़ी वेटेज भी है इस सब्जेक्ट की, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड बुक जो है वो है लूसेंट आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और अगला जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जो है इसका भी काफ़ी वेटेज है CAPF एग्ज़ाम में। इसमें देखो, आपको तीनों पार्ट पढ़ना है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको NCERT क्लास 11 की एक बुक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, RS शर्मा करके NCERT है, ठीक है।
RS शर्मा एंशियंट, मिडिवल के लिए आपको सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र। ठीक है, तो क्लास 11 एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एंशिएंट के लिए RS शर्मा, मिडिवल सतीश चंद्र, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें कंसेप्ट और जो बेसिक चीज़ें हैं और अच्छे से क्लियर होंगे आपको। ठीक है, और इसके अलावा आपको और भी बेसिक सबको करना है। तो 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी जो है आर पास्ट क्लास 6 में 1, 2 रहेगा। सेम क्लास 7 में भी 1 and 2, पार्ट 1 and 2, क्लास 8 में भी पार्ट 1 and 2। ठीक है, ये जो है बेसिक जो है तो इसमें आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपको कंप्लीट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न जो है तीनों अगर आपको करना है तो जो है मैं आपको बता दिया ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की आएगी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आजकल यूपीएससी एग्ज़ाम है, सीएपीएफ एग्ज़ाम में एनसीईआरटी थीम्स जो है क्लास 12 की 3 पार्ट रहेंगे उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा भी और जो स्टैंडर्ड बुक है वो है स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद वो स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हो। राइट, एंड कमिंग टू इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्लास 11 में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट करके रहेगा, वो आपको पढ़ना है। एंड क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो वो आपको कवर करना है। और स्टैंडर्ड बुक जो है रमेश सिंह, मैंने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बुक है रमेश सिंह जो है, काफ़ी अच्छा बुक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए ये 2 बुक जो है काफ़ी है। एंड नाउ मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैंने RS अग्रवाल जो है वो स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, तो उसी को फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको PYQ एंड एक्सरसाइजेस जो है वो आपको करना है। मैथ्स में लगातार आपको प्रैक्टिस करना ही है आपको। वंस यू स्टार्ट दी मैथ्स मीन्स आपको टिल एग्ज़ाम तक उसको कंसिस्टेंसी रखना है आपको। तो अगर बीच में प्रैक्टिस छूट जाता है मैथ्स का तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगेन आपको फिर से दोबारा आपको बेसिक्स वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें जो भी है शॉर्टकट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता करना है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप मैथ्स शुरू करते हो ना तो डेली कम से कम आधा घंटा 1 घंटे की प्रैक्टिस करो कोई एक टॉपिक लेके। ठीक है, देन ओनली यू कैन डू द मैथ्स पोर्शन। एंड कमिंग टू ग्रामर, पेपर 2 में ग्रामर का पोर्शन भी काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट ऑल 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स की वेटेज है ग्रामर की। ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक बुक आती है वो है SC गुप्ता। ठीक है, R गुप्ता एंड कॉम्बिनेशन करके रहेगा, तो वो आप कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक भी अगर पढ़ना है तो PC रन एंड H मार्टिन। ठीक है, वो ग्रामर बुक उसको फॉलो कर सकते हैं। ग्रामर में आपको इसमें आपको बेसिक ग्रामर ही पूछा जाता है CAPF एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उतना हाई लेवल और उतना हाई स्टैंडर्ड की बुक्स कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेसिक बुक है ग्रामर के लिए तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रहेंसिव, ये सारी चीज़ें हैं तो वो आप PYQ जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जब PYQ आप एनालिसिस करते हो, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस एनालिसिस करके कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को कितना वेटेज देना है। ठीक है, तो वो क्लियर एनालिसिस भी आपको करना है, साथ साथ आपको PYQ सॉल्व करते रहना चाहिए। ठीक है, एंड कमिंग टू करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 के लिए 1 लाइनर रहेगा। ठीक है, एंड पेपर 2 के लिए जो है स्टैटिक पार्ट। तो उसके लिए जो है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। अभी हिंदू की जो न्यूज़पेपर आती है
तो उसके स्टैंडर्ड्स भी बढ़ चुके हैं। तो इसमें आपके अलग से आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स जो कॉलम है तो वो आप अच्छे से कर लीजिए। तो उससे आपका जो जो राइटिंग स्किल्स रहेगा, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़ेगी, ठीक है। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस डेली बेसिस में आपको करना है। और मैगजीन अगर कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो योजना एंड कुरुक्षेत्र मस्ट एंड शुड, यू शुड डू दिस मैगजीन्स, बिकॉज देखो इसमें आपको पेपर टू जो एस्से राइटिंग जो होते हैं ना, एस्से रिपोर्टेड आर्ग्यूमेंट में, उसमें आपको डायरेक्ट आपको जो इंट्रो की पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो उसमें आपको डायरेक्ट ही दिया जाता है। डायरेक्ट माने देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से उसमें आपको इंट्रो कैसे लिखना है, इंट्रो की जो इन्फॉर्मेशन होती है, को टॉपिक्स होते हैं, तो वो उससे आप उठा सकते हो, ठीक है। और काफ़ी डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स और कोई अमेंडमेंट्स, बिल्स वगैरह सारे कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है मैंने A to Z आपको योजना या फिर कुरुक्षेत्र से मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। एंड PIB एक सोर्स है, ऑनलाइन सोर्स है, तो उससे भी आप PIB जो ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उसमें आपको डेली अपडेट्स आप चेक करते रहिए आप, तो उससे आपका करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम उसमें कवर हो जाएंगे, अगर ए सोर्सेस अगर अच्छे से आप यूज़ करके आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट CAPF की जो बुक लिस्ट है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बुक लिस्ट क्या पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दिया। ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इससे अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है। अगर ये बुक्स अगर अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते तो 80% ऑफ क्वेश्चंस जो भी है वो बच जाएगा आपका, ठीक है। साथ में PYQs हमेशा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन करंट अफेयर्स एंड ग्रामर, और कुछ छूट गया क्या? नहीं ना, काफ़ी है। तो मैक्सिमम CAPF पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट बुक लिस्ट और सोर्सेस मैंने बता दिया। तो जो भी शुरू करना चाहते हैं CAPF एग्ज़ाम के लिए तो ये बुक्स काफ़ी है। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ आपकी डाउट्स वगैरह है, सर मुझे कुछ सब्जेक्ट में कुछ डाउट्स है या फिर कुछ टॉपिक्स आपको मैंने कैसे पढ़ना है, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे नीचे जो स्क्रॉल हो रही है नंबर, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, और नीचे कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट वगैरह है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।